देवशयनी एकादशी से आने वाले 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयनकाल में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जागते हैं। भगवान विष्णु के इस 4 माह के शयनकाल को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, नामकरण आदि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इनसे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को लंबे समय के लिए सोना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आसमान को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखें, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोकों को मुक्त करवाया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वहीं राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक रहने के लिए चले गए। विष्णु भगवान के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए ये 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूड़ नाम एक राक्षस से युद्ध हुआ। उस युद्ध में राक्षस मारा गया। वहीं इस युद्ध से भगवान विष्णु बहुत थक गए थे, तो उन्होंने अपना कार्य भगवान शिव को सौंप दिया और योग निद्रा में चले गए। इसलिए इन 4 महीने भगवान शिव ही भगवान विष्णु के पूरे कार्य देखते हैं। हिंदू धर्म में इन 4 महीनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये 4 महीने सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास हैं। इन 4 महीनों में देवी देवताओं की उपासना का विशेष महत्व है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री हरे विष्णु।